हाय एवरीवन। सो हमने सेक्शन 55A तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम करेंगे सेक्शन 56। ठीक है, सेक्शन 56 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब देखिए 55A तक हमने क्या किया कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी अरेस्टेड पर्सन की उसका हमें ध्यान रखना है। और आई होप आपको 55A तक याद भी हो गया हो। एक आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में रिवाइज कर सकते हैं सेक्शन कहाँ से 55 1 से 55A तक। ठीक है, आई होप आपको याद हो। देन हम 56 पे आते हैं। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है अंडर सेक्शन 56 उसको क्या किया जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, विदाउट वारंट की बात हो रही है, विदाउट वारंट की बात हो रही है, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है, shall without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of the police station। तो यहाँ पे जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर एसएचओ के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना अननेसेसरी डिले के। उसके लिए हमारे पास सेक्शन 57 आ जाता है। ठीक है, तो 56 के अंदर हम क्या करें, विदाउट वारंट अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें विदाउट अननेसेसरी डिले उसको एसएचओ या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आप उसको बेल दे दो, बिकॉज पुलिस ऑफिसर टू हैव पावर टू गिव अ बेल टू अ पर्सन इफ दैट ऑफेंस इज अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, सेक्शन 57 पे आते हैं। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ये 57 सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। इसमें से डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि कौन से सेक्शन के अंदर ऐसा बोला गया कि हम किसी पर्सन को 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करते हैं तो हमें मतलब डिटेन नहीं करने के लिए मना किया गया। ठीक है, तो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को 24 घंटे की कस्टडी से ज्यादा अपने पास नहीं रखेगा, उसको क्या करना होगा, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। तो नो पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया। देखो, जिसको विद वारंट अरेस्ट कर रहे हो उसको तो क्या ही करोगे, उसको तो मजिस्ट्रेट को पता ही है कि हाँ मैंने ऑर्डर दिए थे तो इसको विद इन 24 आवर्स मेरे सामने नहीं भी लाए जाएंगे, तो मुझे पता है कि इसको अरेस्ट किया गया। लेकिन जहाँ बिना वारंटी कर रहे हो वहां प्रोड्यूस करना है ताकि मजिस्ट्रेट की नॉलेज में आ जाए कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कहीं डिटेन करके ना रख लिया जाए। तो पर्पज है इसका। जहां वारंट है वहां जरूरत नहीं है, जहां वारंट नहीं है वहां पे आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द case is reasonable and such period shall not in absence of special order of magistrate under section 167 exceed 24 hours exclusive for the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrates court। तो यहाँ पे जो आपका जर्नी का टाइम ना उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसके अलावा 24 घंटे से ज्यादा आपने उसको डिटेन करके नहीं रखना, आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और यहाँ पे आपका सेक्शन 167 लिंक कर जाएगा। सेक्शन 167 के अंदर क्या आता है कि अगर 24 आवर्स से ज्यादा है तो आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर आपको किसी को डिटेन करना है फॉर मोर देन 24 आवर्स एंड देन फिर आपको कस्टडी मिलेगी मजिस्ट्रेट से, जो कि मैक्सिमम 15 डेज की देगा, पीसी यानी कि पुलिस कस्टडी देगा। उसके बाद फिर अभी मैक्सिमम इसके अंदर 60 और 90 डेज का डे दे रखा है जिसके लिए आपको डिटेन किया जा सकता है। तो 15 डेज बाद तो वैसे जनरली आपको कहाँ पे भेज दिया जाता है, जेसी में भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। और अगर 60 डेज या 90 डेज के अंदर अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं होती तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। तो 167 पे आएंगे तब इस चीज को डिटेल में समझ लेंगे। तो 57 बस आप इतना याद रखिएगा कि उसको विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। और 56 के अंदर हम अगर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको अननेसेसरी डिले के बिना मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना होता है, एसएचओ के सामने। देन 58 के अंदर आता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, कि अगर कोई भी अरेस्ट कर रही है ना पुलिस, उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, उसको रिपोर्ट देनी होती है। अभी कहाँ पे देनी होती है, तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको अपना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, उसको क्या करना होता है, या फिर जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, अगर ये रखा गया एसडीएम को रखा गया, तो सभी केसेस के अंदर अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है कैसे, विदाउट वारंट, तो अपने डीएम या एसडीएम को रिपोर्ट भेजनी होगी अगर जिन जिन पर्सन को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है विद इन द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। और फिर वहाँ उसके अंदर रिपोर्ट में ये भी बताना होगा कि हमने उसको बेल पे छोड़ा या क्या हुआ उसके साथ। ये सारी रिपोर्ट डीएम और या एसडीएम को जाएगी अपने एरिया के, जितने भी डीएम के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, उन्होंने जिन जिन पुलिस स्टेशन ने जैसे जैसे अरेस्ट किया सारी रिपोर्ट उनको डीएम को एसडीएम को रेगुलरली भेजनी होगी। Then discharge of person apprehended, कि no person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond
और ऑन बेल अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 59 के अंदर डिस्चार्ज कर रहे हैं जिस पर्सन को एप्रीहेंड किया गया। किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा। कब छोड़ा जाएगा, या तो खुद का बॉन्ड साइन करें, या फिर बेल के ऊपर छोड़ा जाएगा, या फिर स्पेशल ऑर्डर किए जाएंगे मैजिस्ट्रेट से तभी छोड़ा जाएगा। तो तीन सिचुएशन है, या तो ऑन बॉन्ड, या बेल, या फिर स्पेशल ऑर्डर बाय मैजिस्ट्रेट। बेल के प्रोविजन अभी हमारे आगे आएंगे 437 से। ऑन बॉन्ड जहाँ पे बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ठीक है आप अपीयर होगी, या फिर स्पेशल ऑर्डर कर देता है मैजिस्ट्रेट, तो वहां पे जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको फिर छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एंड देन सेक्शन 60 बोलता है परस्यू ऑन एस्केप ऑफ पर्सन एंड रीटेक। अब यहाँ पे क्या पावर दी गई है कि अगर कोई ऑफेंडर भाग जाता है, मतलब कस्टडी से भाग जाता है, तो वहां पे पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि वो उसको री अरेस्ट कर सकते हैं। और जितनी पावर्स पहले थी वो सारी पावर्स यहाँ पे आ जाती है। सेक्शन 47 की पावर आ जाती है। सेक्शन 47 में हमने पढ़ा था, जैसे कोई पर्सन कहीं पे घुस जाता है, उसको सर्च करने की पावर है, किसी घर वगैरह में घुस गया तो कैसे उसको वहां से पकड़ सकता है, गेट तोड़ने की पावर, अंदर से बाहर से, वो सारी चीजें हमने देखी है, विंडो तोड़ने की। तो सेक्शन 47 हमने पढ़ा था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी पावर्स वापस आ जाती है उसके पास, किसी को री अरेस्ट करने के लिए, और इंडिया में कहीं पे भी जाकर उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है। देन सेक्शन 60A बोलता है कि आपको नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इज प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। तो आप जब अरेस्ट करोगे किसी भी को, तो सीआरपीसी के सभी प्रोविजंस को, या जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा उस वक्त, उसको फॉलो करते हुए किसी को अरेस्ट करोगे। तो सेक्शन कहाँ से, 56 से 60A तक हमने समझा। आई होप यहाँ से यहाँ तक आपको समझ आया हो। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, याद कर लेना इसको कि क्या सेक्शन है, क्योंकि प्री के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। 57 सेक्शन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।